हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट की तैयारी कर रहे हैं। पेट के मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं। इसमें डीआई के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टेबल बेस्ड पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन से भी 10 नंबर के और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से भी 10 नंबर के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपसे यहाँ पर 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप लोग टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो है आसानी से इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, ये आप लोगों को इसमें सिखाया जाएगा। बस इसके लिए करना क्या है आप लोगों को कि कंटिन्यूअस जो है आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, ये हम लोगों का सेट नंबर 7 है और इससे पहले के सेटों को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके उन सेटों को भी देखिए। और जो डीआई के क्वेश्चन में टेबल और ग्राफ को सॉल्व करते वक्त सावधानियां बरतनी होती हैं, जो अप्रोच अपनाने होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपने ये क्वेश्चन। इसमें जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया होता है, ये टेबल का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया होता है हम लोगों को, सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि जो टेबल में इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को बढ़िया से देख लिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, 5 संगठन के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की संख्या दी गई है। ठीक है, एक संगठन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये सब हमारे संगठन दिए गए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारे जो है डिपार्टमेंट दिए गए हैं यानी विभाग दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें दिया क्या गया है कि संगठन ए में एचआर डिपार्टमेंट के 145 कर्मचारी हैं और संगठन ए में वित्त के 120 हैं और फिर उसके बाद जो है विपणन में 150 हैं, आईटी में 235 हैं, प्रशासन में 180 हैं। ठीक है, ऐसे संगठन बी में जो एचआर में है, एचआर डिपार्टमेंट में 80 हैं, 75, 90, 110, 120 हैं। इस तरह से जो है हम लोगों को इसमें डेटा दिया गया है और इसी आधार पर हम लोगों को प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न कैसे हम लोगों को दिए गए हैं। इसमें हम लोगों को जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि सभी संगठन के विपणन विभाग में, सभी संगठन यानी ए बी सी डी ई सभी संगठन में, और कौन से विभाग में, विपणन डिपार्टमेंट में, जो विपणन विभाग है। ठीक है, इसमें कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने कर्मचारी हैं विपणन विभाग में, हमको सबसे पहले ये पता करना होगा। ठीक है, किसमें, विपणन विभाग में। ठीक है, तो कितने हैं, 150, 90, 115, 200, 190, ये सभी जो है संख्या हम लोगों को दी गई है। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को इनको जोड़ लेना। तो इनको आप लोग सबसे पहले जोड़ लीजिए। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 प्लस 90 प्लस 115 प्लस 200 प्लस 190, और इन सभी को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर आता है हमारा कितना, 745। कितना आता है, 745 आता है। और इन सभी का हम लोगों को बताना है क्या, औसत बताना है। तो औसत बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के कितने संगठन हैं, तो यहाँ पर हमारे 5 संगठन हैं। तो 745 में हम लोग जो है 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 7 24 हो गया, 5 चौक 20, 4 24 हो गया, 5 9 45, तो कितना आ जाता है, औसत 149 आ जाता है। तो इसमें 149 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संगठन बी के सभी विभागों में, संगठन बी के सभी विभागों में, ये सभी जो विभाग दिए गए हैं, ठीक है, एचआर, वित्त, विपणन, आईटी, प्रशासन, इन सभी विभागों में मिलाकर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या हम लोगों को बता देनी है। तो सीधा सभी को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है लास्ट में सभी का 5, फिर उसके बाद जो है 8 7 15 और 15 में 9 जोड़ देंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 15 और 9 24, और 24 एक 25, और 25 2 कितना होता है, 27। तो 27 के कितना हो जाएगा, 7, और हासिल 2 बचा हुआ है। यहाँ पर 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो कुल हो जाएंगे 475। ठीक है, तो संगठन बी में सभी डिपार्टमेंट में कुल कितने लोग हैं, तो हमने इन सभी को क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ने पर हमारा कितना आया, 475। तो कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो 475, यानी ऑप्शन डी इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको सबसे पहले देखिए।
ठीक है, इसमें क्या है, एक राज्य के 1988 से 1992 तक के अनाजों के उत्पादन को दिया गया है। उत्पादन किस में है, 10 लाख टन में है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए इसमें गेहूं, चावल, मक्का, अन्य अनाज, इन सभी को दिया गया है। और फिर उसके बाद जो है 1988 में गेहूं का उत्पादन 580, चावल का 170, मक्के का 150, अन्य अनाज का 350, और इस तरह से 1988 में टोटल उत्पादन कितना रहा, 1250। ठीक है, इसमें टोटल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक टोटल दिया गया है। इसका मतलब क्या है, गेहूं का उत्पादन इन सभी वर्षों में टोटल कितना रहा, तो 3280 रहा। चावल का उत्पादन इन सभी वर्षों में टोटल कितना रहा, 1190 रहा। ठीक है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इसमें दिया गया है और इसी पर हम लोगों से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को प्रश्न क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सन 1990 में, किस वर्ष की बात की जा रही है, 1990 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक है, कितने प्रतिशत कमी आई है, किस वर्ष में, वर्ष 1990 में। किस में, मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 234 की तुलना में जब 228 हो गया तो कितने प्रतिशत कमी आई, हम लोगों को ये बताना है। तो प्रतिशत बराबर किस 234 की तुलना में बताना है, तो 234। ठीक है, और कितने की कमी आई है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 234 से 228 हो गया है तो 6 की कमी आई है। दोनों के अंतर कर लीजिए, यानी 234 में से 228 को घटा दीजिए और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को अगर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का ये हो जाएगा 600 बटा में 234 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है आप लोग सीधा इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और डिवाइड करने पर हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 2.56% आ जाएगा। ठीक है, परसेंट आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोगों का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया कि वर्ष 1991 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। ठीक है, 1991 में। ठीक है, वर्ष कौन से हैं, 1991, तो 1991 का वर्ष ये है। तो किसका जो है उत्पादन सर्वाधिक था, यही हम लोगों को बताना है पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पर जो है दिख रहा है आप लोगों को 580 से जो है यहाँ पर 680 हो गया है, 560 से 680 हो गया है। तो कितना उत्पादन बढ़ा, यहाँ पर कितना उत्पादन बढ़ा, तो देख रहे हैं यहाँ पर उत्पादन 120 बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 120 बढ़ गया। कहने का मतलब दोनों को घटा लीजिए। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 240 से 300 हो गया, तो यहाँ पर उत्पादन कितना बढ़ा, तो यहाँ पर जो है 60 बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर 228 से 380 हो गया, तो 228 से 380 को जब घटा देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 152। ठीक है, 152 यहाँ पर बढ़ा। और फिर उसके बाद अन्य अनाज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 420 से 460 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 40 बढ़ा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि सर्वाधिक कौन है। ठीक है, तो इसमें से सर्वाधिक कौन, 120 और 60 है, 152 और 40, तो देख रहे हैं 152 जो है यही हमारा सर्वाधिक है। ठीक है, तो कौन सा अनाज है, अनाज है ये मक्का। तो मक्का में जो है उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होता है, ग्राफ में ही ये सब क्वेश्चन आपके ज़्यादातर सॉल्व हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, बस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, कह रहा है कि अन्य अनाजों के उत्पादन में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष हुई। ठीक है, न्यूनतम बढ़ोतरी यहाँ पर हम लोगों को देखनी है। तो वर्ष 1989 की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्ष 1989 की। अन्य अनाज में हम लोगों को बताना है, अन्य अनाज यही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई है, देखिए 350 से 400 हो गया है, तो बढ़ोतरी कितनी, 400 में से क्या कीजिए 350 को घटा दीजिए, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर 50 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और फिर उसके बाद 400 से 420 हो गया 1990 में। ठीक है, 400 से 420 हो गया, तो 420 में से 400 घटा दीजिए, तो कितना, यहाँ पर 20 की बढ़ोतरी आपको दिखेगी। और फिर 1991 में देखें तो 420 से 460 हो गया।
ठीक है। कितना, 460 में से इस बार 420 घटा दीजिए तो कितना, 40 की हो गया। और 1992 में देखें तो यहाँ पर 500 हो गया है, ठीक है। तो 500 में से क्या कीजिए, 460 को घटा दीजिए तो कितने की, 40 की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो न्यूनतम बढ़ोतरी आपको बतानी है। कौन सी बढ़ोतरी, न्यूनतम। इन सभी में सबसे न्यूनतम कौन है, तो 20 है न्यूनतम। तो किस वर्ष में है, वर्ष 1990 में है। तो बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, इसमें कह रहा है कि सन 1992 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा। किस वर्ष में, 1992 में। और किसका उत्पादन, गेहूं का उत्पादन। तो ये हमारा गेहूं है, वर्ष ये 1992 है। और पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है हम लोगों को बताना है। तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, पिछले वर्ष में कितना था हम लोगों का, 680। और फिर उसके बाद कितना बढ़ा है, 860 हो गया है। कितना था, 680 घटा दीजिए, गुणे में 100। और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, बटे में कितना, 68। यानी 680 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और 2 से इसको कैंसिल आउट भी कर दीजिए। तो 2 9 18 और ये हो जाएगा 34। तो ये कितना हो गया, 900 बटे में 34। अब 34 से आप लोग इसको डिवाइड कीजिए। तो 34 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोगों का आ जाता है 26.47%। कितना आ जाता है, 26.47% ये आ जाता है हम लोगों का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रश्न के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब तक आप लोगों को 20 में 20 नहीं मिल जाता, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए आप लोगों तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियो और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।